हर इंसान आगे जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब ये सब एनर्जीज मिलती हैं तो कितना प्यारा लगता है। बहुत मजा आता है और मैं आपको बता नहीं सकती। लोग कहते हैं वहां पे शुक्राना बोला जाता है ना। हर इंसान के लिए शुक्राना का मतलब अलग होता है। शीना शौर्य शर्मा के लिए शुक्राना का मतलब क्या है? सो फॉर मी शुक्राना इज लाइक आभारी होना। आप आज इस सवाल को ठीक से बता ही दें कि ये जो अंकल आंटी कहने का रिवाज है, ये आश्रम में कब से आया और क्यों है? मतलब क्यों, क्या रीजन है इसका? शायद इसलिए बोलते हैं एक दूसरे को ताकि आप वहां पे एज अ इंडिविजुअल जाओ। ओके। आप किसी से रिश्ते जोड़ने के लिए ना जाओ। कोई आपके फादर नहीं है, कोई मदर नहीं है, हस्बैंड नहीं है, बच्चे नहीं है। यू आर अ इंडिविजुअल। लेकिन इस कॉन्सेप्ट के पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है कि ईश्वर की नजरों में हम सब इक्वल हैं। 2026 में बैठे हैं, गुरुजी के बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। आने वाले 10-20 साल में आप क्या देखती हैं चीजें? एक्चुअली पता है क्या है, वैसे भी गुरुजी ने प्रेडिक्ट ही किया था, लाइनें लगेंगी, बहुत भीड़ लगेगी, तुम लोग मारे मारे फिरोगे। लेकिन उनकी जो क्लास है ना, उसके स्टूडेंट्स बस कुछ खास, कुछ लिमिटेड लोग ही हैं जो उनसे दिल से कनेक्टेड है, जिन्हें गुरुजी से कुछ नहीं चाहिए। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड आयुष डी गुप्ता एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड वी आर बैक अगेन विद अ ब्यूटीफुल टॉपिक। आज बात फिर से करेंगे गुरुजी के बारे में, गुरुजी की महिमा के बारे में। पता है, जब मैंने लास्ट पॉडकास्ट किया अपनी गेस्ट के साथ तो हमने थोड़ा सा डेप्थ में बात कर ली, हमने सत्संग के बारे में बात कर ली। लेकिन क्या हुआ उससे कि जो बेसिक बेयर जो क्वेश्चंस होते हैं ना, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं कि गुरुजी के आश्रम में ये कैसे होता है, इसका मतलब क्या है, अंकल आंटी का मतलब क्या है। तो ऐसे बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन थे जो हमने आज कोशिश करी है कि हम पूरे पॉडकास्ट में इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करें। और थोड़ा सा जो हमारी गेस्ट है उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी, उनकी पर्सनल लाइफ में जो भी चीजें हुई, जो अच्छी चीजें हुई, जो खराब चीजें हुई, और उसके बाद जो उनका कमबैक रहा बिकॉज ऑफ गुरुजी, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। वी हैव अ वेरी फेमस मैनिफेस्टेशन कोच एंड एक्सपर्ट शीना शौर्य शर्मा इन द स्टूडियो। आज बात करेंगे उनसे गुरुजी की महिमा के बारे में। शीना शौर्य शर्मा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। हाउ आर यू? आई एम अमेजिंग, मस्त वस्त और बहुत जबरदस्त। ओके, आप बहुत 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 प्यारे लग रहे हो सबसे पहले। थैंक यू सो मच। ओके, 2026 चल रहा है, जनवरी के मंथ में हम हैं। यस। हर इंसान कुछ कुछ चीजें एक्सपेक्ट करता है कि हम रेजोल्यूशन लेंगे कि ये साल करना है, ये साल में ये करना है। लेकिन आपके लिए 2026 के कुछ स्पेसिफिकली कुछ रेजोल्यूशन रहे हैं? यस, मेरे बहुत सारे रेजोल्यूशंस हैं, बट उनमें से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये हैं जो मैंने आज तक कभी नहीं बनाए थे, विच वाज टू रिमेन पीसफुल, रिमेन काम डाउन, एंड हमेशा जो आज तक मुझ में एक क्वालिटी मिसिंग थी, विच वाज कि मैं शांति से काम नहीं ले पाती थी। तो मैंने कुछ टाइम से अपने आप को ट्रेन करना स्टार्ट किया है टू रिमेन पीसफुल, टू रिमेन काम डाउन एंड जस्ट वेट एंड वॉच। एग्जैक्टली, बिकॉज जब आप एक अच्छी एनर्जी में होते हो और अच्छी एनर्जीज आपके साथ होती हैं, तो नो मैटर व्हाट सोल्यूशन निकलेगा ही निकलेगा। एग्जैक्टली, ठीक है। तो मेरा रेजोल्यूशन यही है टू जस्ट be at my best, be a good human being, be good to others, remain peaceful, and at most at the calm energy. Exactly. Perfect. शीना मैम, हमारे जो पॉडकास्ट लास्ट हुआ गुरुजी के ऊपर, इट वेंट वायरल, मतलब ब्लास्ट हो गया इंस्टाग्राम की रील से लेके हम पॉडकास्ट की बात करें। एवरीवन वाज फिल्ड विद सो मच एनर्जी। हर इंसान आगे जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब ये सब एनर्जीज मिलती हैं तो कितना प्यारा लगता है। बहुत मजा आता है और मैं आपको बता नहीं सकती कि in fact on the reels we received amazing response। मतलब मुझे इतने सारे DMs और इतने सारे कमेंट्स आए कि हमारी लाइफ में ये चैलेंज चल रहा था, ये प्रॉब्लम चल रही थी, हमने आपका सत्संग सुना और हमें ऐसा फील हुआ, हमें ये फील हुआ और हमने इतना ब्लेस्ड फील किया, आपकी बातों में हमें आंसर मिला। तो दैट इज अ रीजन कि आज हम ये सेकंड पार्ट कर रहे हैं, सो दैट कि वो एनलाइटनमेंट, वो पावर, वो हैप्पीनेस हम और ज्यादा स्प्रेड कर पाए। एग्जैक्टली। शीना मैम, अभी आप गए थे रिसेंटली? यस, बड़े मंदिर जा चुके हैं? एक्चुअली अभी पिछले यू कैन से 3 months से every week I am going. Every week. Beautiful. Yes. गुरुजी ने blessings आपको दे दी हैं। Definitely. I am blessed with something really good and on which मतलब मुझे बहुत मजा आता है वहां जाके ना,
एक बहुत डिवाइन पावर आपको फील होती है। वहां पे जो सत्संग चलते हैं उसमें आपको एक बड़ा सुकून फील होता है। आपको ऐसा लगता है कि मतलब आपको कुछ नहीं चाहिए, एग्जैक्टली सब कुछ यहाँ मिल गया है। बिल्कुल और जो प्रसाद हम खाते हैं, मैं बहुत थोड़ा ही खा पाती हूँ, बट फिर भी इतना फुलफिल्ड फील होता है कि Exactly. वाओ, बस इसी की कमी थी। मतलब वो जो प्रसाद होता है वो भले क्वांटिटी, इट्स अ डिसेंट क्वांटिटी दो, राइट बट ऐसा लगता है कि बस खाते जाना है खाते जाना है, क्योंकि ऐसी राइट, ऐसी ब्लेसिंग्स लगती रहती हैं उस चीज में लेके, तो ऑफ कोर्स फिर दिखता है कि बहुत कुछ ना कुछ बहुत। तो और ऐसी। मेरे साथ तो बहुत बार ऐसे भी होता है हम्म, कि सपोज जो मेरी फेवरेट चीजें हैं, मेरे साथ एक बार ऐसे हुआ था, आई वांटेड टू हैव राजमा चावल एंड एंड प्रसाद में राजमा बना हुआ था, ओके एंड आई वाज सो हैप्पी टू सी इट कि वाओ, गुरुजी कैसे सुन लेते हैं हमारे मन की बात, हमारी चाहत, हमारी ख्वाहिश को कैसे पूरा कर देते हैं छोटी छोटी उसमें। एग्जैक्टली। शीना मैम, अभी ना मैं आश्रम गया था न्यू ईयर पे, राइट 31st को गया था एक्चुअली प्रिसाइजली, एंड द डेकोर जो वहां पे हुई थी, इट वाज फुल रेड कलर, वाओ, एंड द डेकोरेशन, मैं चाहूंगा अभी एडिटर कुछ पिक्चर्स अटैच करें, इतनी खूबसूरती से सारी चीजें थी वहां पे। मतलब मैं 31 दिसंबर को अगर वहां जा रहा हूं और वहां जाके ये कह रहा हूं कि ये मेरे साल का सबसे खूबसूरत दिन है, जो कि Yes. आखिरी दिन था, तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। मंदिर के ना देखो, एक तो खूबसूरती होती है जो आपको आंखों से दिखती है, और एक खूबसूरती होती है जिसको आप महसूस कर सकते हो। वो मंदिर की सिंपलिसिटी में भी है, वो गुरुजी की सिंपलिसिटी में। आप गुरुजी को प्लेन चोले में भी देखोगे ना, वो तब भी बड़े ग्लोइंग, मेस्मराइजिंग और बहुत ही शाइनिंग लगेंगे। क्यों? क्योंकि सारा खेल पॉजिटिविटी का है। आपको पॉजिटिविटी महसूस होती है, रिसीव होती है, और आपका सोल हैप्पी होता है। दैट्स द रीजन आपको खूबसूरत लगता है। एग्जैक्टली। शीना मैम, जो भी गुरुजी को फॉलो करते हैं वो तो ऑफ कोर्स हमारा पॉडकास्ट देखते ही हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो गुरुजी से जुड़ना चाहते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि बेसिक जो लोगों को नहीं पता, एटलीस्ट वो चीज भी हम डिस्कस कर लें। सबसे पहले लोगों के जो सवाल हैं पहले उनको कैटर कर लेते हैं। लोग कहते हैं वहां पे शुक्राना बोला जाता है ना? हर इंसान के लिए शुक्राना का मतलब अलग होता है। शीना शौर्य शर्मा के लिए शुक्राना का मतलब क्या है? सो फॉर मी, शुक्राना इज लाइक आभारी होना। क्योंकि आप ये देखो ना कि हम खाली हाथ पैदा होते हैं, विदाउट एनीथिंग, जस्ट विद द बॉडी एंड सम पीस ऑफ मसल्स, अ हार्ट बीट, सम बोन्स, और जब हम मरते हैं तो हम उन्हीं कुछ चीजों के साथ कुछ भी नहीं लेके जाते। तो उस पूरी जर्नी में जो भी हमें मिलता है ना, सब कुछ गिफ्ट है। सब कुछ, हमारे कपड़े, हमारा खाना, हमारी सांसें, हमारा घर, हमारे पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स, हमारी डिग्रियां, हमारी जॉब, हमारी प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, एवरीथिंग इज अ गिफ्ट। और जब आपको ये महसूस होता है कि वाओ, कितना दिया है ऊपर वाले ने, मुझे कितना कुछ मिला है, वो होता है आभारी होना, शुक्राना फील करना। एग्जैक्टली, वो आपके लिए शुक्राना का मतलब। मेरे लिए वो और शुक्राना आई थिंक सबके लिए शुक्राना का मतलब अलग अलग होगा, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा भी कि आपके लिए शुक्राना का मतलब क्या है। राइट। शीना मैम, लोगों के बहुत बेसिक बेसिक सवाल हैं कि गुरुजी के आश्रम जब हम जाते हैं तो हम सुनते हैं कि बाकी लोग एक दूसरे को या तो अंकल कहते हैं या फिर आंटी कहते हैं। आप आज इस सवाल को ठीक से बता ही दें कि ये जो अंकल आंटी कहने का रिवाज है, ये आश्रम में कब से आया और क्यों है, मतलब क्यों, क्या रीजन है इसका? ओके, इस चीज के ऊपर मैं आपको ज्यादा नॉलेज तो नहीं दे पाऊंगी, बिकॉज मुझे भी लिमिटेड ही पता है। प्लीज। बट जो मेरी समझ है और जितना मैंने सुना है, अंकल आंटी शायद इसलिए बोलते हैं एक दूसरे को ताकि आप वहां पे एज अ इंडिविजुअल जाओ। आप किसी से रिश्ते जोड़ने के लिए ना जाओ। कोई आपके फादर नहीं है, कोई मदर नहीं है, हस्बैंड नहीं है, बच्चे नहीं है। यू आर अ इंडिविजुअल। जैसे हम एक अकेले पैदा होते हैं ना, हम मंदिर में जाके वो एक इंडिविजुअल है। आपकी ब्लेसिंग्स आप ही को मिलेंगी। तो किसी से रिश्ते जोड़ने की आपको जरूरत ही नहीं है। सब आपके अंकल, सब आपके आंटी। दैट इज द रीजन। मुझे ये समझ आता है। बाकी तो अगर किसी और को बेटर पता हो तो वो कमेंट कर दे। हमें और नॉलेज मिलेगी, बहुत अच्छा फील होगा। एग्जैक्टली। शीना मैम, एक सवाल और आता है कि जब हम ऊपर लंगर चखने जाते हैं तो या नहीं प्रसाद लेने जाते हैं, तो लोग को डाइनिंग करते हैं, यानी कि हम बाकी 3 लोगों के साथ खाते हैं एक ही थाली में, जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता कि वो लोग कौन होते हैं। राइट। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है कि ईश्वर की नजरों में हम सब इक्वल हैं। ठीक है, आप देखोगे जनरली कोई भी अपने ड्राइवर, अपनी मेड
या अपनी सी नीची जाति वाले के साथ खाना नहीं खाएगा। एग्जैक्टली। लेकिन मंदिर में आने के बाद आपका ड्राइवर, आपकी मेड, आपका पड़ोसी, चाहे वो किसी भी रिलीजन, कास्ट या कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, गुरुजी की नजर में, ऊपर वाले की नजर में वो सब इक्वल है। एंड दैट इज अ रीजन वो 4 लोग अपनी एनर्जी को सेक्रीट करके एक साथ खाना खाते हैं, ताकि वो इक्वालिटी का साइन, यूनिटी का साइन वहां पे शो अप हो। और ऐसे ही खाना चाहिए फॉर द रियल लाइफ, नॉट जस्ट फॉर द प्रसाद और फॉर द सेक ऑफ द मंदिर। आपको सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए। एग्जैक्टली। और ये जो इनइक्वालिटी है या कास्टिज्म है, रिलीजन वाली चीज आती है, सारी दूर हो जाती है जब हम बाकी 3 लोगों के साथ खाते हैं। आप खुद देखो ना, अगर कोई इंसान हॉस्पिटल में है और उसे ब्लड चाहिए, और अगर उसे किसी दूसरी जाति के पर्सन का ब्लड मिल रहा है, क्या उसका कलर अलग होगा? नहीं होगा। और वो ब्लड का ही काम करेगा। तो बाकी सब चीजों में भेदभाव क्यों करना है? सब इक्वल ही है। ऊपर वाले ने तो सबको इक्वल बनाया था। धर्म में और जातियों में तो हमने बांटा, ऊंच नीच में हमने बांटा उसको। एग्जैक्टली। ऊपर वाले की नजर में हम सब उनके बच्चे हैं और हम सब इक्वल है। ठीक है शीना मैम, जब भी हम गुरुजी के बारे में स्टार्टिंग में अवगत होते हैं, यानी कि स्टार्टिंग में गुरुजी के बारे में सुनते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन अगेंस्ट में रहती है शुरुआत में, है ना। मैं प्रॉपर क्लैरिटी के साथ बता दूं कि शुरुआत में लोग थोड़ा सा खिलाफ रहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट गलत हो सकता है। आजकल लोगों का एक पर्टिकुलर डिसाइड हो चुका है कि ये चीजें ऐसी होती हैं तो खराब ही होती हैं। लेकिन जब हम गुरुजी के बारे में धीरे धीरे जानना शुरू करते हैं, डेप्थ में जाते हैं, तब हमें रियलाइज होता है कि एक्चुअल में गुरुजी की महिमा क्या है। सो बेसिकली क्या होता है ना कि एक्चुअली आप देखो आजकल के टाइम में कितने सारे धर्म गुरुज हैं जी। कुछ लोगों ने अच्छा नहीं किया है ना, कार्मिक अपना गलत कर्मा क्रिएट किया, जिसकी वजह से सारे के सारे धर्म गुरुज जो हैं वो बदनाम हो गए। ठीक है, तो जब कोई पहली बार इंट्रोड्यूस होता है ना, तो उसको लगता है कि यार हम इंसान को क्यों पूजे, है ना, या फिर दूसरे धर्म गुरुज क्या कर रहे हैं। बट जब उन्हें पता लगता है कि गुरुजी तो एग्जिस्ट, मतलब फिजिकल बॉडी में तो नहीं है, वैसे तो एग्जिस्ट करते हैं बट फिजिकल बॉडी में नहीं है, और जब वो बिलीव करना, आप भगवान को आपने भी नहीं देखा है, आप बिलीव करते हो, आपका चमत्कार होते हैं, ऐसी जब आप गुरुजी के आश्रम जाते हो या गुरुजी से कनेक्ट होते हो, तो आपकी लाइफ में मैजिक्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। बट आपको बिलीव करना पड़ेगा, आपको जुड़ना पड़ेगा, आपको हेल्प मांगनी पड़ेगी कि प्लीज मुझे हेल्प करो, मेरी ये परेशानी है। वैसे तो उन्हें सब कुछ पता है, बट स्टिल एक बारी एड्रेस करना चाहिए और ट्रस्ट करके देखना चाहिए कि कैसा होगा। बट आई एम श्योर कि आज तक उनके दर से कोई भी खाली नहीं गया है। एग्जैक्टली। और ये चीज ट्राई एंड टेस्टेड भी है। मैं आपको बहुत अच्छा सत्संग सुना सकती हूँ इसके ऊपर। सो नाम तो मैं नहीं लूंगी, बट एक रिलेटिव है हमारे, तो जो उनका बच्चा है वो कुछ सालों पहले ड्रग अब्यूज में पड़ गया था। तो उसके किसी दोस्त ने उसको मतलब इस तरीके से मिसगाइड करके और उसे ड्रग अब्यूज की आदत डाल दी, और मतलब वो 4-5 साल रेगुलर ड्रग अब्यूज करता चला गया। और जब उसकी हालत बहुत खराब हो गई कि बस अब उसको बाहर निकालना बड़ा मुश्किल था, और उस चीज से उसको मतलब कैसे निकाला जाए। और वो जो रिलेटिव है हमारे, तो उनको गुरुजी के बारे में नहीं पता था, बट वो बड़ी डियर रिलेटिव है हमारे। और जब हमने उनको बोला ना कि आप गुरुजी की महिमा गाओ, गुरुजी से कनेक्ट हो, आपको वो आंसर जरूर देंगे। तो उन्होंने हमारी बात मानी, और गुरु वो मतलब मुंबई में रहते हैं, और उन्हें समझ नहीं आया कि मैं कैसे करूं, कैसे होगा ये। तो मैंने कहा कुछ नहीं, बस आप दिल्ली आए हुए थे, वो हमारे साथ गुरुजी के मंदिर गए, वहां से उनको स्वरूप मिला, वो स्वरूप अपने घर लेके गए और उन्होंने मंदिर में उनको विराजमान किया। और रोज वो अपने घर में ना गुरुजी को जल प्रसाद चढ़ाते थे रोज। ठीक है। और उसी जल प्रसाद को वो अपने बेटे को पिलाते थे रोज। डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि आपका बेटा कभी नॉर्मल नहीं होगा, नेवर। मतलब हमने खुद उस बच्चे की हालत देखी है कि वो बैठे बैठे गुम हो जाता था, यूज्ड टू बी लॉस्ट। उसको इतना मेंटल प्रॉब्लम हो गया था कि हमें लगा ही नहीं था कि वो कभी नॉर्मल हो पाएगा। बट गुरुजी की महिमा ऐसी कि 3 से 4 साल लगे उसे। उसके बाद डेली उसके पापा पूरे विश्वास के साथ, कभी कभी रो भी देते थे, परेशान भी होते थे, लेकिन डेली विश्वास के साथ कि गुरुजी मुझे पता है आप ठीक कर दोगे मेरे बच्चे को, मुझे पता है ये ठीक हो जाएगा, मुझे पता है ये नॉर्मल हो जाएगा। और रोज मत्था टेक के शुक्राना करके
और हैप्पी अपने फेस पे स्माइल करके अपने बेटे को रोज जल प्रसाद पिलाते थे, और आज वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहा है. ही इज कम्प्लीटली बैक टू नॉर्मल. वो हमने देखा था, वो बिल्कुल ऐसे जैसे पतला हो जाता है ना इंसान, बिकॉज ऑफ द ड्रग अब्यूज. एग्जैक्टली. तो उसकी बॉडी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, माइंड काम नहीं करता था, इंटरेक्ट नहीं कर पाता था, बॉडी शिवर करती थी, जितने भी सिम्टम्स होते हैं इस चीज के बाद. और नाउ ही इज कम्प्लीटली नॉर्मल, सबको पहचानता है, सबसे बात करता है, इंटरेक्ट करता है, ही इज वर्किंग, ही इज अर्निंग, और वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहा है. एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ गुरुजी. मतलब मैं सच बता रही हूँ, ये लाइव चमत्कार देखा है हमने, और ऐसा चमत्कार मुझे नहीं पता कहाँ होता है. गुरुजी के यहाँ तो होता है. गुरुजी के यहाँ तो होता है. गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं. जहां आपकी साइंस और आपके लॉजिक खत्म होते हैं ना, गुरुजी का वर्ल्ड वहां स्टार्ट होता है. आप नहीं उनको बताओगे कि हमको क्या चाहिए, उन्हें पता है आपको क्या चाहिए. एग्जैक्टली. लोग कहते हैं ना कि वहां जाके मांगो मत, ही Right. ऑलरेडी नोज कि आप किस फेज से गुजर रहे हैं, और उन्होंने हल्का सा भी अगर आपको बता दिया तो सारी चीजें ऐसे सॉल्व हो जाएंगी ना. मतलब मैंने तो देखा, जब भी मैं आश्रम जाता हूँ ना, मेरे दिमाग में कोई स्ट्रेस रहती ही नहीं. बिल्कुल. और वो आने वाले दिनों तक भी ऐसे ही रहता है कि नहीं, ही विल हैंडल कर लेंगे, वो संभाल लेंगे. तो ये जो पावर आती है ना लोगों के अंदर, ये जो हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन आ जाता है जब गुरुजी के आश्रम जाते हैं. बहुत से लोग हैं जो कभी गुरुजी के आश्रम नहीं गए, राइट, लेकिन फिर भी गुरुजी को मानते हैं. उनके अंदर ऐसा क्या डिफरेंस है जो हमारे अंदर नहीं है? उनके अंदर विश्वास है. एक्चुअली पता है, आप खुद भी देखो, आपको भगवान जी को पूजा करने के लिए या उनको मानने के लिए आपको किसी मंदिर मस्जिद की जरूरत थोड़ी है. आप कहीं से भी बैठ के उन्हें याद कर सकते हो, बिकॉज गॉड तो ओमनी प्रेजेंट है ना, हर जगह है, हर चीज में है. आप बस याद करो एंड दे विल शो यू द साइन. उनके साइंस कैसे नजर आते हैं, सी द पिकॉक, बटरफ्लाई नजर आएगी, मेरे को तो बहुत दिखते हैं. बटरफ्लाई नजर आएगी, लाइट फ्लिकर होती हुई नजर आएगी. ठीक है, आप उन्हें याद करोगे. मेरे तो बहुत सारी चपातियों पे ओम नजर आते हैं. मतलब हमारे घर में पहले तो ऐसा होता था कि रोज रोटियों पे ओम नजर आए. मैंने इतनी पिक्चर्स पोस्ट किए अपने सोशल मीडिया पे. कभी एक बार हमने चाय बनाई थी, तो चाय पे जैसे ऊपर थोड़ी सी वो आ जाती है मलाई, उसमें भी ओम बना हुआ है. मतलब इतने ब्यूटीफुल तरीके से गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं. फिर एक हमारे रिलेटिव है, उनके घर पे सत्संग था, तो उन्होंने गुरुजी को जो जल प्रसाद लगाया था, तो उस ग्लास के ऊपर ओम बना हुआ था. इट वाज दैट मच ब्यूटीफुल कि गुरुजी ऑलवेज शोज यू कि मैं हूँ और मैं हर जगह हूँ. तो आपको मंदिर आप जाओ तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जा पा रहे हो तो इट्स ओके, आप कहीं से भी कनेक्ट हो सकते हो. ठीक है शीना मैम, जब हम मंदिर जाते हैं, बड़े मंदिर जाते हैं, तो चाय प्रसाद दिया जाता है. तो चाय प्रसाद को पीने के बाद इंसान अगर पहले दूसरी एनर्जी में रहता है, तो चाय प्रसाद के बाद वो बिल्कुल डिफरेंट एनर्जी में आ जाता है. ऐसा क्यों होता है? ओके, ये बात हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी की थी, जब हमने गुरुजी के गुरुजी के ऊपर डिस्कशन किया था. सो बेसिकली क्या होता है, अगर आप गुरुद्वारे को भी देखो, बिल्कुल मंदिर बड़े मंदिर की तरह, वहां पे भी हमेशा शब्द चलते रहते हैं. सो बेसिकली होता क्या है, जैसे सपोज मेरा ये ग्लास रखा है पानी का, और जो लिक्विड होता है ना, वाटर होता है, वाटर की एक हैबिट होती है, वो मेमोरी होल्ड करता है. वो जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो होल्ड कर लेता है. ठीक है, तो चाहे वो जल प्रसाद हो, चाहे वो चाय प्रसाद हो, चाहे वो खाना प्रसाद हो. ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि वहां पे हमेशा शब्द चलते रहते हैं. सब लोग शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, ये सब बोलते रहते हैं. जो बना रहा है वो भी बोल रहा है, जो सर्व कर रहा है वो भी बोल रहा है, जो खा रहा है पी रहा है वो भी बोल रहा है. तो आप सोचो कि वो कितना चार्ज हो जाएगा. ठीक है, मैं तो रेकमेंड करूंगी कि अगर आपके यहाँ पर कोई भी बीमार है, या किसी भी हेल्थ चैलेंज में चल रहा है, किसी की लाइफ में बहुत ज्यादा कोई भी तकलीफ है, मैं आपको सच बता रही हूँ, इट्स मनी, इट्स हेल्थ, इट्स रिलेशनशिप, इट्स मेंटल प्रॉब्लम, सुकून नहीं मिल रहा, आप बस रेगुलर, अगर आप कहीं नहीं जा सकते, आपके घर में अगर स्वरूप है गुरुजी का, आप उनको ऑफर करो, अपना प्रसाद ऑफर करो. ऑफर करने के बाद खुद उसको लो. और हमने तो एक चीज की हुई है हमारे घर में, मतलब मेरी मम्मा के घर में, मैंने उनको सजेस्ट किया था, तो वो क्या करते हैं, एक बाल्टी रखती हैं, और वो बाल्टी पूरे दिन, मतलब जैसे खाने में या पीने के लिए जो भी, उस बाल्टी में से पानी यूज होगा. तो मैंने कहा मम्मी, एक बहुत अच्छा तरीका है, इसको आप किसी इलेक्ट्रिक सॉकेट के पास रख दो, और वहां पे एक बेल लगा देते हैं, जिसमें जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का मंत्र जाप होता रहेगा. तो मेरी मम्मा ने ये किया, और कैन यू बिलीव, मतलब उनके घर में सब बीमार थे,
और 1 महीने का डिफरेंस हमने देखा है, 1 महीने बाद सारे ठीक हो गए। हम क्योंकि वो वाटर जो है वो Seriously, चार्ज charged हो हो गया गया। ना पॉजिटिविटी के साथ, गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ। तो अगर किसी को भी ये करना है तो वो कर सकते हैं। बिल्कुल। आप कोई भी मंत्र जाप, अगर आप कोई और भगवान जी में मानते हो या आप किसी और कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, जय गुरु जी बोलना इज नॉट अ बैड थिंग, एग्जैक्टली, बट अगर आपका बिलीव किसी और भगवान जी में भी है तो आप उनका नाम भी लेके कर सकते ठीक हो। है। बस आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है शिद्दत। और शिद्दत के साथ उस चीज को फॉलो अप करना है, डेफिनेटली रिजल्ट्स आएंगे। एग्जैक्टली। शीना मैम, जब हम गुरुजी की बात करते हैं तो आई थिंक आज सेवादार की भी बात करते हैं। Okay. इतनी डेडिकेशन के साथ, इतने डिसिप्लिन के साथ ये लोग जो काम कर रहे हैं, राइट, आई डोंट नो इनको क्या मिल रहा है। शायद सब कुछ ही मिल जा रहा है। बिल्कुल। कैसे कर लेते हैं? कहाँ से लाते हैं लोग इतनी हिम्मत? जब आपको पता लगता है ना कि आपको कितना कुछ दिया है ऊपर वाले ने, आपको हाथ पैर दिए हैं, आपको लक्ष्मी रूप दिया है इतना सुंदर, आपको हिम्मत दी है, आपके अंदर करेज है, तो आप क्यों नहीं करोगे सेवा? और करनी चाहिए। मैं ये बोलती हूँ कि सिर्फ मंदिर में नहीं, आपको जीवन में भी सेवा करनी चाहिए। सबसे पहली सेवा तो स्वयं सेवा होती है, योर बॉडी। एग्जैक्टली। ठीक है कि आप अपने आप की सेवा कैसे करते हो, अपने आप को खुश कैसे करते हो। इफ यू आर एंजॉयिंग योर लाइफ, आपकी लाइफ बिल्कुल वैसी चल रही है, मन चाहिए खुशी वाली, सबसे पहले स्वयं सेवा आती है। फिर आती है अपने माँ बाप की सेवा। अब आप माँ बाप की सेवा तो करते नहीं हो, लेकिन आप मंदिर में जाके अगर दिखावा कर रहे हो तो फिर कुछ नहीं होने वाला, फिर फंस जाओगे। फिर होती है परिवार की सेवा। उसके बाद आप आते हो बाहरी सेवा के ऊपर। ठीक है, तो सेवा तो करनी चाहिए। और आपको ना देखो, यहाँ पे ना कंसिडरेशन की बात है। सबसे पहले आप देते हो, फिर आपको रिसीव होता है। ठीक है। हमारे कर्मास कैसे क्रिएट होते हैं? या तो कुछ हम करेंगे, या कुछ हम बोलेंगे, या कुछ हम डोनेट करेंगे। तो डोनेशंस में क्या होंगे? आप पैसे डोनेट कर सकते हो, आप वक्त डोनेट कर सकते हो, आप हेल्थ डोनेट कर सकते हो। ठीक है, आप सेवा डोनेट कर सकते हो। आपको मिलेगा ही। जब आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि मुझे इसके बदले कुछ मिल नहीं रहा, तब आपकी सेवा लगती है आपको। एग्जैक्टली। ठीक है, और वो जितने भी लोग डेडिकेशन से कर रहे हैं ना, हेड्स ऑफ टू देम। सीरियसली, कि मतलब वो लोग इतनी अच्छी सेवा करते हैं। और मैं देखती हूँ बड़े मंदिर में ना कि सब लोग बहुत वेल रिनोन्ड, एग्जैक्टली, रिच फैमिलीज से हैं सब लोग, और फिर भी वहां पे मतलब दे आर सो डाउन टू अर्थ, और बहुत प्यार से ग्रीट करते हैं। राइट, बहुत प्यार से आपको ग्रीट करते हैं, अंकल आंटी विद अ स्माइल, दे ऑलवेज से जय गुरु जी। और आपको वो आपके बर्तन लेके जाते हैं, आपको खाना प्रसाद सर्व करते हैं। तो सेवा करना इज नॉट अ इजी थिंग, बट सबको करनी चाहिए। आपको मौका मिले, आप अपने आसपास के एनिमल्स को फीड करो। ठीक है, आप किसी की हेल्प कर दो। कोई एजुकेट नहीं है, आप उसे पढ़ा दो। आप किसी भी तरीके से सेवा कर सकते हो। पैसे नहीं है, बहुत तरीके हैं सेवा करने के। शीना मैम, कुछ लोग गुरुजी को गुरुपा, हमने शायद लास्ट टाइम भी इस बारे में डिस्कस किया है, लेकिन मुझे ना कभी कभी गुरुजी में एक मोटिवेशनल स्पीकर भी दिखते हैं। राइट, आके हर बार मोटिवेट कर देते हैं, आके हमेशा हो जाएगा, हो जाएगा, और हो जाता है, और हो जाता है। कैसे हो जाता है? बिल्कुल ऐसे ही होता है। आपको जिस चीज की जरूरत है ना, गुरुजी आपकी लाइफ में वो बन जाएंगे। ठीक है, आपको दोस्त चाहिए, आपको उनमें दोस्त नजर आएगा। आपको पेरेंट्स चाहिए, आपको भाई बहन चाहिए, आपको कोई साथी चाहिए जिससे आप बात करना चाहते हो, गुरुजी आपके लिए सब कुछ बन जाएंगे। और अगर वो नहीं बन पा रहे तो वो अपना ऑल्टरनेटिव भेज देंगे। That's so true. ठीक है, अब वो सबके जीवन साथी तो नहीं बन सकते, तो वो हमारी लाइफ में एक ब्लेस्ड लाइफ पार्टनर भेज देते हैं, जैसे मेरी में भेजा था। Exactly. आपको मैंने बताया ही था, मिस्टर शौर्य। ठीक है, तो वो आपकी लाइफ में कुछ भी बन सकते हैं, जिस भी चीज की आपको जरूरत है। लेकिन आपका विश्वास कभी नहीं टूटना चाहिए, या डामाडोल नहीं होना चाहिए कि अच्छा बनेंगे नहीं बनेंगे, अच्छा टेस्ट करते हैं इनको। टेस्ट नहीं करना, बनेंगे। आप आंख बंद करके बोलो प्लीज आप मेरे ये बन जाओ, और वो बन जाएंगे। शीना मैम, आपने टेस्ट की बात करी। बहुत सारे लोग तो टेस्ट एंड ट्रायल के लिए जाते हैं, हाँ, है ना? उनको पता नहीं, सिर्फ यही लगता है कि गुरुजी सिर्फ अमीरों के हैं, हम भी अमीर बन जाएंगे। क्या इस पर्सपेक्टिव से गुरुजी के आश्रम जाना चाहिए? जाना तो नहीं चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप यूनिवर्स को टेस्ट करने वाले आप कोई नहीं होते। ठीक है, हम तो चींटी के बराबर भी नहीं है यूनिवर्स की पावर्स के सामने। वी आर नॉट इवन
इक्वल टू द स्मॉल एंट। एग्जैक्टली। तो टेस्ट करने वाले हम तो कोई नहीं है, लेकिन आप अपनी बात बोल के देखो, आपको आंसर कहना, आप जागरूक नहीं हो। अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है ना, अगर आपको आपकी बात का आंसर नहीं मिलता है तो इसका मतलब आप जागरूक नहीं हो, गड़बड़ आप में है। ठीक है। ऊपर वाले में कोई गड़बड़ नहीं है। जो यूनिवर्स के जितने भी लॉज बने हुए हैं, जितने भी कानून यूनिवर्स ने बनाए हैं, वो सब लागू हैं। अगर वो आपके फेवर में नहीं चल रहे, इट मींस आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो। ठीक है। पूरी दुनिया के ऊपर गलती सही आप चल में रहा है। है, गलती आप में है। ठीक है शीना मैम, एक कंट्रोवर्सी पे बात करते हैं। आई Okay. एम नॉट श्योर कि आप इस पे कंफर्टेबल हैं डिस्कशन करते हुए या नहीं, लेकिन इस सवाल पे जवाब मुझे चाहिए। ओके, प्लीज ट्राई कीजिएगा। मैं ट्राई करूंगी। ठीक है शीना मैम, हाल फिलहाल में एक लेडी पॉडकास्ट में बहुत वायरल हुई। Okay. उस लेडी ने कहा कि गुरुजी के आश्रम में गुरु नानक जी की फोटो ऊपर लगी है, भगवान शिव जी नीचे बैठे हैं। तो इसका मतलब ये है कि गुरु नानक जी को उन्होंने ऊपर प्रायोरिटी दे दी और शिव जी नीचे हो गए, यानी कि एक धर्म के समर्थन में हो गए, एक धर्म के खिलाफ में हो गया। आपको नहीं लगता है कि कुछ लोग कुछ भी बोल रहे हैं? हाँ, उनकी सोच उतनी है ना, छोटी सोच है। आप ही देखो ना, चाहे गुरु नानक जी हो, चाहे शिव जी हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे जीसस क्राइस्ट हो, दे ऑल आर इक्वल। हम वो सब एक ही एनर्जी से आए हैं। वो है यूनिवर्स की एनर्जी। एक सिंगल परमात्मा से हमारी आत्मा बनी है। ठीक है, परमात्मा से हम आत्मा बने हैं। और जिन भी लेडीज ने कहा है, मैं उनके लिए बहुत सॉरी फील करूंगी कि एंड मैं प्रे करूंगी उनके लिए कि उन्हें सद्बुद्धि मिले कि ये बात उन्होंने जो कही, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। ठीक है, आप चाहे वाहिगुरु जी को ऊपर रखो या शिव जी को, डजंट मैटर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली। ये आपकी सोच है जो उसको छोटा और बड़ा बना रही है। कोई छोटा बड़ा है ही नहीं, सब इक्वल है। और अगर शिव जी को नीचे रखना होता तो शिवांश क्यों कहलाए जाते? राइट, है ना? शिव जी का तो कोई आकार ही नहीं है ना, वो तो हर चीज में प्रेजेंट है। उनका कोई आकार नहीं है। तो ये बात डिस्कस करना यूजलेस है। एग्जैक्टली। बस ये था कि एटलीस्ट लोगों को समझ आए कि वैलिड पॉइंट पे बात करो। अगर करना है तो आप इस तरीके से नफरत बांटने से शायद आपको भले व्यूज मिल जाएंगे, नहीं, आपको नफरत ही मिलेगी। आप कभी भी नोटिस करना, ऑन इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया, आपका कंटेंट जैसा होता है ना, आपके व्यूअर्स भी वैसे होते हैं। राइट? आपने कंट्रोवर्सी डाली, आपने नेगेटिविटी दी, व्हाट यू गिव यू रिसीव। ये लॉ है नेचर का। आप जो दोगे आपको वही घूम के वापस आएगा। तो अगर आपने नफरत फैलाई तो आपको रिटर्न में प्यार थोड़ी मिलेगा, आपको नफरत ही मिलेगी। ठीक। शीना मैम, जब कोई इंसान एक विश्वास के साथ गुरुजी के आश्रम जाता है तो उसको लगता है कि गुरुजी सब सुन लेंगे। अक्सर ऐसा हो जाता है कई बार कि गुरुजी सब सुन लेते हैं, लेकिन कई बार जो लोग हैं उनको लगता है कि गुरुजी ने नहीं सुना। बड़े टूटे दिल होते हैं, बड़े निराशा के साथ वापस आते हैं कि हमें नहीं मिला कुछ। वो कैसे संभालें अपने आप को उस टाइम पे? सबसे पहली बात, आपको नहीं पता आपको क्या मिला है। ठीक है, सबसे पहली बात, आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या क्या मिला हुआ है। आपकी समझ उसको समझ ही नहीं पा रही है। ठीक है, गुरुजी ये नहीं बोलते कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी है। आपने जो कर्म किए हैं, जो आप पूर्व जन्म से लेके आए हो और जो इस जन्म में आप कर रहे हो, उसका फल तो आपको भुगतना पड़ेगा। गुरुजी ये बोलते हैं कि मैं 90% हटा दूंगा, 10% फिर भी आपको भोगना पड़ेगा। सो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि सपोज आपके पूर्व जन्म का कोई फल, मतलब कर्म था, और उसकी वजह से आज आपको कार हिट करने वाली थी। ठीक है, ठीक है। जब भी आप शुक्राने में रहेंगे, जब भी आप हैप्पी रहेंगे, जब भी आप अच्छे कर्म क्रिएट करेंगे, तो जो कार आने वाली है वो शायद आपको हल्का सा हिट करेगी और चली जाएगी। एग्जैक्टली, राइट? आप चेंज कर सकते हो उसको। यहीं पे आपको पता था कि कार को तो हिट करना ही है, और चलो ठीक है, अब जो मर्जी मन में आए हम करते हैं। आप और बुरे कर्मास करते चले गए। आपने भगवान को कोई शुक्राना ही नहीं करा, कहीं ग्रेटफुल रहे ही नहीं, कहीं आभारी रहे ही नहीं। तो वो जो कार शायद इतना हिट करने वाली थी, शायद वो आपको 50% इंजरी देने वाली थी, वो आपको 100% इंजरी देके चली गई। ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन यू। 10% गुरुजी कहते हैं कि आपको झेलना पड़ेगा ही। 90%, और हो सकता है कि जो तकलीफ आप झेल रहे हो वो 10% ही हो। आपकी नजर में वो पेनफुल है। Exactly, yes. अगर आपको वो 100% लेनी पड़ती जो लिखी हुई थी, फिर आप क्या करते?
तो जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है ना, हम्म, दैट इज द 10%, 90% से तो गुरुजी ने आपको बचा रखा है। आपको तो पता ही नहीं है आपको क्या मिला है। हम लोग कितनी कंप्लेन्स करते हैं, ऐसा घर नहीं मिला, ऐसी जगह नहीं मिली, ऐसी बीवी नहीं, ऐसा पति नहीं, ऐसे बच्चे नहीं। आपको कितना कुछ मिला है आपको पता ही नहीं है। लेकिन जिस दिन आपने बैठ के सोचना शुरू किया ना कि मुझे ऊपर वाले ने क्या क्या दिया है, तब आपको रियलाइज होगा, आपकी लाइफ पलट जाएगी। हम्म। क्योंकि मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन कोच भी हूँ, हम ये प्रैक्टिस देते हैं लोगों को। गुरुजी क्या बोलते हैं ना, शुक्राना करो। शुक्राना करो। कैसे करोगे शुक्राना? That's true. शुक्राना कैसे करोगे? शुक्राना कैसे करोगे? रोज देखना स्टार्ट करो, जर्नलिंग करो, लिखो कि मेरे पास क्या है, लिस्ट ठीक है। बनाना स्टार्ट करो। आपने एग्जाम्पल देखा है कि जब आप कोई गाड़ी लेने जाते हो, आपको हर जगह वही गाड़ी नजर आती है, बाकी सब कार नहीं दिखती हैं। तो ये हमारा स्पेशल फीचर है जो ऊपर वाले ने हमें फिट किया है। तो अगर आप देखना चाहते हो कि आपके पास क्या है, तो आपको सिर्फ वही नजर आएगा, वाह मेरे पास तो कितना कुछ है। Exactly. और जो नहीं है वो नजर नहीं आएगा। तो आज से अगर आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, रोज चाहे गुरुजी के नाम पे, चाहे यूनिवर्स के नाम पे, चाहे परमात्मा, जिनको भी आप मानते हैं उनके नाम पे, रोज सुबह 10 और रात को 10 चीजें लिखें। ठीक है। कि आप किन किन चीज के लिए ग्रेटफुल हैं। ओके। आपको ऊपर वाले ने क्या क्या दिया है। जब आपको ये रियलाइज होने लगेगा ना, आप देखोगे आपकी जिंदगी में पैसा, खुशी, पीस, काम, रिश्तों में प्यार, इज्जत, सब कुछ बढ़ने लगेगा। ओके। आपका फोकस कहाँ था कि ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, आपका फोकस ही वहां पर है, तो क्या ग्रो होगा। Exactly. तो अगर आपको अपनी लाइफ में खुशियां बढ़ानी है, तो स्टार्ट फोकसिंग ऑन कि मेरे पास वाओ कितना कुछ है, एंड स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल। ओके, बट शीना मैम, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं किस चीज का शुक्राना करूं? शरीर है ना, सबसे पहले तो उसी के लिए। आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास प्यार नहीं है, आपके पास रिश्ते नहीं है, मैं तो कहती हूँ ठीक है, समबडीज ऑर्फनेज, उसके पास कुछ भी नहीं है, ना उसके मम्मी पापा है, ना तो भाई बहन है, ना दोस्त है, ना बीवी है, ना कुछ भी नहीं है। शरीर तो है, अपना आपा तो है। आप ये देखो, टॉप टू बॉटम बिल्कुल भगवान जी ने हमारे को फिट करके भेजा है। ये तो है, यहीं से स्टार्ट कर दो। अच्छे रिश्ते भी आ जाएंगे, पैसा भी आ जाएगा, अपॉर्चुनिटीज भी आ जाएंगी, इज्जत भी मिलेगी। देखना तो शुरू करो क्या क्या है। एग्जैक्टली, वो शुक्राना का मतलब आपको फिर समझ में आएगा। शुक्राना है ही वही। गुरुजी बोलते हैं ना, पल पल शुक्राना करो, हर पल शुक्राना करो। शुक्राना का मतलब ही यही है कि आपको देखना है मेरे पास कितना कुछ है। जब आप मंदिर जाते हो, सबसे पहले तो बी ग्रेटफुल कि मेरे पास, मुझे चांस मिला मंदिर आने का। मेरे पास पैसे थे कि मैं अफोर्ड कर पाई कि मैं मंदिर आ पाऊं। ठीक है, मैं कपड़े पहन कर आई, मुझे वहां पे प्रसाद मिला, मुझे ऊपर वाले ने दर्शन दिए। ठीक है, मैं 4 लोगों से बात कर पाई, मेरे पास आवाज है, एक्सप्रेस है करने के लिए। बहुत कुछ है। जब आप देखने जाओगे आपके पास बहुत कुछ है, और अगर आपको नहीं दिखता है तो डिफेक्ट आप ही में है। एग्जैक्टली, ठीक है। शीना मैम, आई रिसेंटली हैव बीन टू अ सत्संग, तो वहाँ पे किसी ने बताया अपने सत्संग के बारे में, गुरुजी के बारे में। जब वो बता रहे थे तो उन्होंने बताया कि गुरुजी अपने स्टूडेंट को हमेशा ये कहते थे कि तू पैसा ना मांगी, मतलब पैसा मत मांगना, अगर तू पैसा मांगेगा तो मैं तेरे से दूर हो जाऊंगा। तो ये बात कितनी सच है, और क्या मतलब है? मैंने ये तो नहीं सुना कि पैसा मत मांगो, बट वो ये मना करते कि कुछ भी मत मांगो। मांगो मत, मानो। मुझे पता है कि तुम्हारे लिए क्या जरूरी है, मैं तुम्हें दे दूंगा। जिस चीज की जब जरूरत होगी, जिस चीज के तुम केपेबल होगे, उस वक्त पे तुम्हें वो चीज मिल जाएगी। तुम बस शुक्राने में रहो, मांगो मत कुछ भी। एग्जैक्टली, ठीक है। शीना मैम, आज हम 2026 में बैठे हैं, गुरुजी के बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। आने वाले 10-20 साल में आप क्या देखती हैं चीजें? एक्चुअली पता है क्या है, वैसे भी गुरुजी ने प्रेडिक्ट ही किया था, लाइनें लगेंगी, बहुत भीड़ लगेगी, तुम लोग मारे मारे फिरोगे। लेकिन उनकी जो क्लास है ना, उसके स्टूडेंट्स बस कुछ खास, कुछ लिमिटेड लोग ही हैं, जो उनसे दिल से कनेक्टेड है, जिन्हें गुरुजी से कुछ नहीं चाहिए। आप अगर वहां कुछ एक्सपेक्ट करके जा रहे हो ना, ओ मैं तो यहाँ मंदिर जा रहा हूँ या मैं गुरुजी की पूजा कर रहा हूँ, मुझे कुछ मिलेगा, देन आप उनके स्टूडेंट नहीं हो। ठीक है, हो सकता है भीड़ और बढ़ जाए, लेकिन उनके जो स्टूडेंट्स हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो कुछ थोड़े ही रहेंगे, क्योंकि
स्पेशल लोग तो कुछ थोड़े ही होते थोड़े ही हैं, होते हैं हर exactly. किसी को थोड़ी बनाया जाता है। आप सोचो, मैंने ऐसे भी लोग सुने हैं जो कहते हैं ओ हम मंदिर गए थे लेकिन हमें तो कुछ नहीं मिला। बहुत लोग आपने ऐसे बोलते देखा हैं। ही नहीं वहां जाके कि हम्म आपको क्या मिल सकता है। आप तो वहां पे ना स्वार्थ में गए थे, आप वहां कुछ मांगने गए थे। मांगना नहीं होता है, और अगर आप मांग भी रहे हो तो विश्वास तो रखो कि मिलेगा। मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताती हूँ। कोविड था और मैं ना मतलब जैसे पहले गुरुजी से बहुत बातें करती, अभी भी करती हूँ। पहले स्टार्टिंग थी, थोड़ा बचपना था दिमाग में, तो मैं ऐसे बोलती थी अच्छा आप बड़ा बोलते हो, ऐसे ये मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं कहा बड़े मंदिर तो बंद है और मुझे खाना है बड़े मंदिर का प्रसाद। ओके अब मुझे तो प्रसाद खाना है, अब आप देख लो आप कैसे भेजोगे। और मेरे को मतलब मेरे को डेट याद नहीं है कि मैंने किस डेट को बोला था, बट इट वाज लाइक लॉकडाउन का पीरियड था। ठीक है। और मैंने सुबह बोला है और मैं बोल के ये बात भूल गई। और दोपहर में हम लोग आई गेस हमने गेट खोला और बाहर हमारे स्टैंड पे थाली रखी थी और उसमें प्रॉपर प्रसाद था, एक एक चीज, चटनी प्रसाद, ठीक है, गीली सब्जी, सूखी सब्जी और मीठा, चपाती, सब कुछ था उसके अंदर। और हमने कहा ये प्रसाद कहाँ से आया और हमने ऊपर फोन किया, एक अंकल रहते थे वो सेवादार है मंदिर में, और क्योंकि वो अच्छे मतलब उस पे हैं तो वो शायद उस टाइम पे भी जा सकते थे, ठीक है, या आई डोंट नो, मतलब मुझे पता नहीं था कि क्या था। बट हमने उनसे पूछा आपने भेजा है? कहते हाँ वो ना हमें प्रसाद मिला था बड़े मंदिर से, तो हमने सोचा आपके साथ भी शेयर कर ले। एंड वी वर सो शॉक्ड। और उस दिन ना मेरा फास्ट भी था, मैंने प्रसाद के चक्कर में फास्ट तोड़ दिया। इट वाज सो मैजिकल कि मैंने सुबह बोला है और मुझे शाम को प्रसाद मिल गया। अभी हमारे साथ रिसेंटली भी हुआ था, हम लोग कल परसों मंदिर गए थे और मेरे हस्बैंड कहते हैं मुझको मुझे ना कुछ बहुत चटपटा खाना है। ही लव स्पाइसी फूड। मुझे बहुत चटपटा खाना है, मुझे मोमोज की चटनी वाली इतना स्पाइसी मुझे खाना है। और हम पूरे रास्ते हम देखते रहे, हमें मोमोज नहीं मिले। तो हम फिर मंदिर पहुंचे, वहां पे जो छोले बने हुए थे, माय गॉड इट वाज डैम स्पाइसी और वो इतने टेस्टी थे प्रसाद में। और मैंने तो जैसे फर्स्ट बाइट लिया ना, मैं समझ गई थी मेरे हस्बैंड तो बहुत खुश हो गए होंगे। वो सबको आगे बता रहे हैं, पता है बिल्कुल वैसे ही स्पाइसी मिले थे जैसे मुझको चाहिए। गुरुजी को सब पता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए, क्या खाना है। और ही लव्ड कि वाओ गुरुजी कितने अच्छे से सुनते हैं सब कुछ। और एक प्रसाद वाला एक और हुआ था हमारे साथ, कोविड में ही हुआ था ये वाला भी। तो आई डोंट नो, हाँ हमने मतलब ऐसे कुछ बोला नहीं था कि खाना है या कुछ, बट सबका मन कर रहा था यार बड़े दिन हो गए गुरुजी का प्रसाद नहीं मिला, कोई सत्संग भी नहीं हुआ, कोविड है, घर के अंदर बैठे हैं, क्या करें। और हमारे घर के नीचे गार्ड भैया होते थे, तो कोई आंटी आई और उन्होंने 2 बॉक्स, उसमें चना प्रसाद था और हलवा प्रसाद था, ठीक है, और वो उनको दिया और बोला शीना चेरी के घर दे देना। मतलब हमारा घर ना फेमस है शीना चेरी का घर, तो शीना चेरी के घर दे देना। तो हमने कहा पता नहीं किसने दे दिया ये प्रसाद। तो हमने गार्ड भैया को कहा कि रोक तो लेते हैं, ऐसे कैसे प्रसाद ले लिया आपने। तो कहते नहीं, उन्होंने बोला शीना चेरी के घर दे देना, और तो मैंने ले लिया प्रसाद। हमारे नोन में जितने भी लोग हैं ना जो हमें प्रसाद दे सकते थे, क्योंकि उस वक्त कोविड था और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस थी, तो जिस किसी की भी पॉसिबिलिटी, कम से कम 25 लोगों को कॉल किया हमने कि क्या आपने भेजा, आपने भेजा, सबने मना कर दिया, हम तो बाहर ही नहीं निकलते, हम कहाँ से भेज देंगे प्रसाद। तो फिर हमने वो गार्ड भैया से डिस्क्रिप्शन पूछा कि कैसी दिखती थी वो आंटी। तो कहती कोई वाइट ड्रेस में आई थी और बहुत ही सुंदर सी दीदी थी, और उन्होंने बोला शीना चेरी को ना ये गुरुजी का प्रसाद दे दो। तो और जब हमने उसकी बाइट भी ली ना, तो इट फेल्ट लाइक अ डिवाइन फूड। ऐसा लगा जैसे सीधा सचखंड से आ गया है। माय गॉड, वो प्रसाद वाज लाइक, ऐसे गुरुजी अपने चमत्कार दिखाते हैं, अपनी महिमा दिखाते हैं कि आपकी लाइफ आप आप बहुत ही ओवरवेल्म्ड हो जाते हो कि मैं कैसे करूं, कैसे चीजों में, मतलब गुरुजी कैसे नटखट तरीके से प्यार में, शरारत में अपनी महिमा दिखाते रहते हैं आपको, आपको मैजिकली आपको वो करते रहते हैं। बहुत बहुत सत्संग हुए हैं लाइफ में, बहुत सत्संग हुए हैं। ठीक है शीना मैम, जब भी सत्संग में हम जाते हैं गुरुजी के,
तो लोग अक्सर ऐसा सवाल करते हैं कि लोग सत्संग में डांस करते हैं, राइट लोग सत्संग में गाने चलाते हैं, डांस करते हैं, झूमते हैं, जो कि सत्संग का पार्ट नहीं होना चाहिए। आप इस चीज को कैसे देखते हैं? नहीं, मैं तो ये बोलती हूँ कि मैं तो चाहती थी कि पूजा पाठ भी तो ऐसी होनी चाहिए। आप कभी इस्कॉन टेम्पल गए हो तो वहां पे भी तो लोग हरे कृष्णा हरे रामा करके डांस करते हैं। That's true. अगर वो गलत है तो वो भी गलत होना चाहिए ना। हम्म, और वैसे भी हम्म, कहा जाता है कि जो डांस होता है ना, हम्म, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पॉजिटिव एनर्जी होता है। exactly. ओके, हम्म, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुरुजी भी यही कहते थे कि आपको जो ये बड़ा सुंदर इंसानी जीवन मिला है ना, हम्म, ये स्ट्रगल करने के लिए, अपने आप को परेशान करने हम्म, के लिए, अपने आप को तड़पाने के लिए नहीं है, हम्म, ये एंजॉय करने के लिए है। अपने आप को खुश रखो, हम्म, जो मन करता है खाओ, हम्म, जो मन करता है करो, हम्म, खुद को भी खुश रखो और हम्म, दूसरों को भी खुशी दो। हम्म, अब आसपास खुशी, आपको देख के ऐसे नहीं लगना चाहिए कि ये क्या मरा मुट्ठा इंसान बैठा है। That's true. Yes. आपको देख के ऐसा लगना चाहिए हम्म, वाओ, खुशी चेहरे से झलक रही है। हम्म, जहां जाओ लोग कहें कि यार इसी से मिलना है, हम्म, ये इंसान कितना पॉजिटिव है। हम्म, तो सत्संग में अगर ऐसा हो भी रहा है, जी, व्हाट्स बैड इन दैट? एग्जैक्टली, वो तो अच्छी चीज है, तो अच्छी चीज है ना। हम्म, आप आप सारे सत्संग इमोशंस, कर रहे हो, आप सत्संग कर रहे हो, साथ में नाच रहे हो, ऊपर वाले को याद कर रहे हो, उनको थैंक यू बोल रहे हो, उनको खुशी से उनको मना रहे हो ठीक कि है। वाओ आपने कितना कुछ दिया है, इसमें क्या बुराई है? एग्जैक्टली, और लोग कुछ ये भी कहते हैं कि जब सत्संग में जाते हैं तो एक तरीके से कपड़े पहन के जाने चाहिए, नॉर्मल कपड़े, लेकिन लोग तैयार होके जाते हैं, सज सवर के जाते हैं, वो भी गलत है। नहीं, इट्स ऑल योर चॉइस। मुझे तो लगता है कि ये सब आपकी चॉइस है कि हाँ, बस थोड़ा वल्गर ना रहो आप, कि कुछ मतलब डिसेंट हाँ, क्लोथ तो सभी पहन के जाते हैं डिसेंट ना, इतना क्लोथिंग तो होनी चाहिए। आपका मन है, क्यों आप सोचो ना कि वैसे तो हम जब पार्टी वार्टी में जाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तब तो हम बड़ा तैयार होते हैं, और हम ऊपर वाले से मिलने जा रहे तो क्या गंदा सा मुंह लेके जाएंगे? मन है तैयार होने का, जाओ। बिल्कुल, बिल्कुल। अरे परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के जाओ, जितना मेकअप करना है, जैसे तैयार होना है वैसे जाओ, जैसा मन करता है। बट यस, कभी भी आपके एक्शन से किसी और को बुरा नहीं लगना चाहिए। That's true. ये किसी चीज का को ध्यान नीचा रखना। नहीं दिखाना कि अच्छा मैंने तो ये किया है, तूने नहीं किया। हम्म, इट्स एवरीवन्स चॉइस। ठीक है। शीना मैम, सोशल मीडिया पर बहुत सारे पोस्ट आजकल वायरल होते हैं गुरुजी से रिलेटेड। कई बार कुछ पोस्ट अच्छे होते हैं और कई बार कुछ पोस्ट बहुत खराब होते हैं। राइट। सोशल मीडिया पे एक वॉर छिड़ गई है कि जो गुरुजी के बारे में बताएगा वो वायरल हो जाएगा। लोगों को लगता है कि हम नेगेटिव बोलेंगे तो ज्यादा वायरल हो जाएंगे। राइट। आपको नहीं लगता कि लोग बिल्कुल पागल हो चुके हैं, वो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं? अच्छा, तो मैंने ना अभी कुछ टाइम पहले एक पॉडकास्ट किया था और इट वाज ऑन गुरुजी ओनली। तो मैं ना कभी भी देखो सच को ना तो तोड़ मोड़ के और घुमा के नहीं बोलती, मैं हमेशा जो सामने बोलती हूँ। ब्यूटीफुल। तो जो होस्ट थे उन्होंने मुझे ना ऐसे पूछा कि अरे मैम आप ये व्यूज के लिए तो नहीं कर रहे हो? आजकल तो सब लोग ना गुरुजी के ऊपर पॉडकास्ट बनाते हैं व्यूज के लिए। सबसे पहली बात कि आप जो इंटेंशन डिलीवर कर रहे हो exactly. वो आपके काम में नजर आएगी। अगर यहाँ पे 1% भी किसी को लगता है कि हम ये व्यूज के लिए कर रहे हैं तो नहीं नजर आएंगे लोग। हमारा काम है पॉजिटिविटी फैलाना। किसी की लाइफ में दुख चल रहा है या दुख का पीरियड चल रहा है, अगर हम उसे 2 पल की शांति खुशी दे पा रहे हैं, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? और दूसरी बात रही नेगेटिव बोलने की, मैंने कहा ना आप जो दोगे आपको वही घूम के वापस आएगा। अगर आप बोलते रहो ना ऊपर वाले के बारे में नेगेटिव, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। exactly. लेकिन आप अपने कर्म जरूर बांध लोगे। आपके साथ क्या होने वाला है वो फिर आपने अपना रिजल्ट प्रिपेयर कर लिया है। exactly. लेकिन ऊपर वाले का कुछ नहीं जाएगा। बहुत अगर आप गलत बोलते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटेंट मैटर करता है। राइट। तो मैंने उन होस्ट को भी यही बोला था। मैंने कहा आपको इस बात में पढ़ना ही नहीं चाहिए कि सामने वाले का इंटेंशन क्या है। आपके दिमाग में ये बात आई, इसका मतलब आपके दिमाग में ये बात है। राइट। और मैं तो वैसे भी चाहती हूँ वेरी नाइस कि आपने ये बात बोली, और मैं बताना चाहती थी कि हमें इस इस वीडियो से जितने अमाउंट हमें आएगा, आई वुड लव टू डोनेट इट। वेरी गुड।
मैं नहीं चाहूंगी कि मैं चाहूंगी कि जिसको भी जरूरत होगी इस वीडियो से जो भी अमाउंट आएगा हम उसको डोनेट करें Exactly. या किसी अच्छे काम के लिए हम उसको यूटिलाइज करें. दिस इज नॉट जस्ट फॉर द व्यूज. व्यूज तो यार बहुत चीजों से मिल जाते हैं और बहुत चीजों से मिल जाएंगे. आई वॉन्ट कि जो लोग भटके हुए हैं लाइफ में कहीं प्रॉब्लम, अब जैसे मैंने आपको अपने रिलेटिव के बारे में बताया कि उन रिलेटिव को अगर हम गाइड नहीं करते या गुरुजी ने हमें हुक्म नहीं दिया होता तो क्या वो आज उतने सुकून में होते? नहीं होते. तो देखो सोशल मीडिया पे तो पॉजिटिव नेगेटिव हर जगह पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चलता है. आप सिर्फ पॉजिटिव देखो बात ही खत्म हो जाती है. शीना मैम, लेकिन ना इंस्टाग्राम की बात करें, फेसबुक की बात करें तो एल्गोरिदम सेट हो जाते हैं. जब गुरुजी की पोस्ट आती रहती है तो फिर हमें बैक टू बैक गुरुजी की पोस्ट दिख जाती है. कई बार उन पोस्ट में थोड़ा नेगेटिव हो जाता है कि गुरुजी कुछ कह रहे हैं और वो नेगेटिव होता जा रहा है. मेरे में तो नहीं आया यार कभी. मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ आपको कि आप जैसा कंटेंट देखते हो ना वैसे ही आता है. दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन. एग्जैक्टली. ठीक है, आप जो सोचोगे वही आएगा आपके आसपास. तो बस आप अच्छा देखो अच्छा आएगा. आप नेगेटिव को देख ही क्यों रहे हो? एग्जैक्टली. और आप उसमें पॉजिटिव भी सोच सकते हैं. ऐसा तो नहीं है कि आपका पर्सपेक्टिव सिर्फ नेगेटिव ही रहेगा. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू. अगर आपकी एल्गोरिदम अच्छी है तो आपको अच्छा ही कंटेंट मिलेगा. इट्स नॉट जस्ट अबाउट द एल्गोरिदम. आपका दिमाग भी अच्छा होना चाहिए ना. अगर आप माइंड से पॉजिटिव हो, आप बहुत अच्छा सोच रहे हो, आप बहुत अच्छा सोचते हो, हमेशा दूसरों को ब्लेस करते हो, तो आपके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता. ठीक है. शीना मैम, ऐसे कहते हैं कि जिंदगी में जब भी कोई गुरु आता है ना तो उस शिष्य की पूरी जिंदगी बदल जाती है. रातों रात जिंदगी बदल जाती है. जब लोगों की जिंदगी में गुरुजी आते हैं तो क्या से क्या हो जाता है? मुझे बाकी सबका तो नहीं पता बट मैं आपको अपना कह सकती हूँ कि मुझ में 360 डिग्री नहीं 720 डिग्री चेंजेस है. जैसे एक इंसान को पूरा घुमा देते हैं ना, मैं वो घूमी हुई इंसान हूँ. ऐसा लगता है कि जैसे लाइफ पहले भटकी हुई थी, पता ही नहीं था कि जीवन कैसे जीना होता है, पता ही नहीं था कि जीवन का मतलब क्या है. दूसरों को खुशी भी देनी होती है, रिस्पेक्ट करनी होती है, लाइफ को अच्छे से जीने का मतलब क्या होता है. लेकिन जब गुरुजी आपकी लाइफ में, गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु, राइट. गु मतलब नेगेटिव चीजें, रू मतलब जो आपको दूर करे, आपकी रूह से गंदगी को दूर करे, वो गुरु. तो चाहे वो गुरुजी हो, चाहे आप भोलेनाथ को अपना गुरु मानते हो, चाहे जो भी गुरु आपकी लाइफ में आए, वो हमेशा आपकी लाइफ में रोशनी लेकर आएंगे. और जब आप रोशनी में होते हो तो आप हमेशा अच्छे काम करते हो. तो मुझे तो अपनी लाइफ में बहुत चेंजेस नजर आए हैं और डेफिनेटली आपको भी अपनी लाइफ में बहुत चेंजेस नजर आएंगे अगर आपके पास भी गुरु होंगे तो. राइट. ठीक है. शीना मैम, जब इंसान की जिंदगी में गुरु नहीं होता और जब वो गुरु चूज करते हैं कि मुझे इनमें से चूज करना है, ये चूज करना है, ऑल्दो गुरु खुद चूज कर लेते हैं स्टूडेंट को, yes. लेकिन फिर भी कई बार लोगों को लगता है कि मुझे इनमें चुनना चाहिए, इन्हें चुनना चाहिए. तो लोग कई बार बाकी गुरुओं को भी तलाशने लगते हैं. मेरे से लोग सवाल करते हैं कि आयुष, हम क्यों जाएं बड़े मंदिर? मैं क्या जवाब दूं उन्हें? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जो बड़े मंदिर है या जो गुरुजी हैं, ठीक है, वो आपसे कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी मांग रहे हैं, शुक्राना करने के लिए तो बोल रहे हैं. Beautiful, ना वो exactly. आपसे कहते हैं कि कोई डोनेशंस करो, ना वो आपसे कहते हैं कोई अगरबत्ती धूप बत्ती जलानी है, कोई दिया जलाना है, कुछ भी नहीं करना जी. बस बैठो अपने आप के साथ, ऊपर वाले के साथ कनेक्ट हो जाओ और थैंक यू बोलना है, शुक्राना करना है और कुछ थोड़ी ना करना है. इतनी सिंपल चीज भी अगर हम नहीं कर सकते तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते. और यस, मैं आपको नहीं कहूंगी कि आप कोई पर्टिकुलर चीज से ही जुड़ो. आई वुड से कि जहां आपका मन लगता है, जिससे कनेक्टेड फील होता है, वहां आप फील करो. बट यस, आप गुरु चूज नहीं करते, गुरु आपको चूज करते हैं. यस. शीना मैम, जब भी हम रास्ते में जा रहे होते हैं, ड्राइव कर रहे होते हैं, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर बताऊं तो परेशान होते हैं कई बार. और जब भी मैं हल्का सा परेशान हुआ, मेरे को कोई व्हीकल दिखेगा जिसपे गुरुजी लिखा है. राइट. ऐसा क्यों होता है और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है? सो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है और ये गुरुजी की महिमा भी है. ठीक है. ठीक है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज लाइक कि आप वही अट्रैक्ट करते हो जो आप हो या जो आप सोचते हो, जो आपके थॉट्स में है. आपको क्या चाहिए? सोल्यूशन. सोल्यूशन क्या है? गुरुजी. राइट. और ये गुरुजी की महिमा भी है कि जब भी आपको उनकी जरूरत होगी, वो किसी ना किसी फॉर्म में आपको नजर आ जाएंगे, चाहे वो किसी भी फॉर्म में आए, कहीं से भी आए, किसी गाड़ी पे, किसी कोई आप बात सुन लो, कोई रील सुन लो, कोई सत्संग सुन लो. ठीक है. आपको सडनली कोई सत्संग का इनवाइट आ जाए, ठीक, आपको कोई स्वरूप गिफ्ट मिल जाए, आपको कुछ भी मिले,
गुरुजी आप तक पहुंच जाएंगे किसी भी तरीके से। किसी भी तरीके से। Right. ओके शीना मैम, जब हम गुरुजी की बात करते हैं तो लोगों को ना, अगर हम इंडिया सब कॉन्टिनेंट की बात करें या साउथ एशियन नेशंस की बात करें, तो गुरुजी के अलावा जो कुछ गुरु हैं वो कहीं ना कंट्रोवर्सी में रहे हैं। ओके अच्छी चीजों के चक्कर में, बहुत खराब चीजों के चक्कर में लोगों का विश्वास गुरुओं पर थोड़ा कम तो हुआ है, आप मानती हैं? हाँ, मैं कह सकती हूँ। देखो, हर चीज़, हर सिक्के के 2 पहलू तो होते ही हैं। ठीक है। पॉज़िटिव भी होता है और हुँ। नेगेटिव भी होता है। हुँ, डिपेंड करता है कि आप क्या अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ़ में। हुँ, अगर आप अक्सर बड़े ही पॉज़िटिव रहते हो, हुँ, बड़े ही अच्छे हैप्पी फीलिंग में रहते हो, आप हमेशा अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। हुँ, और अगर आपने नेगेटिव चीज़ अट्रैक्ट कर ली है, तो हुँ, वो भी आपने ही करी है। हुँ, वो ये नहीं कह सकते वो पड़ोसी ने आपको लाके चिपका दी है। हुँ, तो अगर आप ऐसी नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर लेते हो या गलत लोगों के, टॉक्सिक लोगों के झांसे में फँस जाते हो, हुँ, तो कहीं न कहीं वो भी आपके कर्मों का ही फल है। हुँ, आपने ही उसको अट्रैक्ट किया है। हुँ, सो बुरा फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, ऊपर वाले से माफ़ी माँग लो, ठीक है? सॉरी ले लो, सॉरी दे दो, आई एम हुँ, सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, हुँ, थैंक यू, आई लव यू गॉड, हुँ, ऐसे करके ऊपर ठीक है। वाले से सॉरी माँग लो हुँ, और देखो काम तो वही आएँगे। ठीक है। कहते हैं ना कि हुँ, अगर आप कुएँ से रूठ जाओ, हुँ, कुएँ को थोड़ी ना फ़र्क पड़ता है, हुँ, आप ही प्यासे मर जाओगे। एग्ज़ैक्टली। तो ऊपर वाले से रूठ के काम नहीं चलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, ऊपर वाले से रूठ के काम नहीं हुँ, चलेगा। दुनिया में हर तरीके के लोग हैं, हुँ, चाहे वो गुरुज़ हों, हुँ, चाहे वो कोई भी हो, हर तरीके के लोग हैं। हुँ, आप जहाँ पे जा रहे हो, हुँ, इट्स योर कर्मा। एग्ज़ैक्टली। शीना मैम, जब लोग गुरुजी के आश्रम जाते हैं, तो जब रूटीन में जाना शुरू कर देते हैं, तो वो स्वरूप लेके आ जाते हैं हुँ। गुरुजी का। इंसान को स्वरूप कब लेना चाहिए? जब वो रेडी हो या जब उसे गुरुजी के बारे में विश्वास हो जाए? सबसे पहली बात तो गुरुजी आपके घर खुद आते हैं, आप उन्हें लेके आने वाले आप कोई हो कोई ही नहीं नहीं। होते। दैट्स हम ब्यूटीफुल आंसर। कुछ भी नहीं है, सच बता रही हूँ मैं। हुँ, आप गुरुजी के मंदिर, आप गुरुजी का स्वरूप, सब कुछ जब ऊपर वाले का हुक्म होता है ना, हुँ, तब आपको मिलता है। हुँ, आप नहीं लेके आ सकते। और दूसरी चीज़, अगर आप लेके आ भी रहे हो, तो मेरी ये दिल से रिक्वेस्ट है, आप उसकी बेकदरी ना करें। जी। उसको आप डेली उसकी पूजा करें और उनसे डेली शुक्राना करें। उनको अगर आप कुछ ऑफ़र कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कभी-कभी आपने कुछ हुँ, खिला-पिला दिया हुँ, और कभी-कभी नाराज़ बस चल रहे हैं। ऐसे ही छोड़ दिया। तो ऐसा ना करें। ठीक अगर है। आप कोई रूटीन डिसिप्लिन फ़ॉलो करते हैं, हुँ, तो उसको रेगुलर रखें, ठीक है। उसे करते रहें, हुँ, ताकि और गुरुजी के यहाँ पे गुरुजी आपसे कुछ नहीं माँगते यार, कुछ भी नहीं चाहते। हुँ, वो बस आपका थोड़ा-सा वक़्त, हुँ, थोड़ा-सा प्यार, हुँ, कि बस उनसे शुक्राना करते रहो। कभी कहीं पे भी जा रहे हो ना, मैं तो करती हूँ ऐसा। ओके। मैं कहीं घूमने जा रही हूँ ना, मैं कहती हूँ चलो गुरुजी घूमने चलेंगे। ओह! नाइस। चलो गुरुजी ये ट्रिप बनी है। चाहे मैं शौर्य के साथ जा रही हूँ, जैसे हुँ, आज मैं यहाँ पर भी आई हूँ, तो हुँ, मैं बोलती हूँ घर पे से, हुँ, चलो गुरुजी पॉडकास्ट करने चलेंगे। वॉव! ठीक है, कोई क्लाइंट के साथ मीटिंग है, चलो ठीक है। गुरुजी मीटिंग करने चलते हैं। मेकअप करने जा रही हूँ, चलो गुरुजी मेकअप करने चलते हैं। तो आप उन्हें हुँ, अपना दोस्त, अपना कंपेनियन बना के तो देखो, हुँ, वो चल देंगे आपके साथ। बिल्कुल। उन्हें बस आपका प्यार चाहिए, हुँ, और प्यार आपका भाव में होता है। वही। ठीक है, आप हुँ, जो प्रसाद लगाते हो ना भगवान हुँ, जी को, चाहे वो आप कान्हा जी को लगाओ, चाहे वो हुँ, आप गुरु जी को लगाओ, हुँ, वो थोड़ी ना आके ऐसे खाने वाले हैं। जी, वो आपका भाव समझते हैं। वो आपका भाव समझते हैं और वो भाव का भोजन करते हैं। हुँ, वो उनको खाने से, उनको दुनिया में खाने की कमी है क्या? आपने उसको कितने प्रेम से, कितने हुँ, उससे बनाया है, हुँ, उसके अंदर कितनी डेडिकेशन डाली है, हुँ, अंदर कितनी खुशी से उसको प्रिपेयर किया है, बिल्कुल, वो भाव का भोजन करते हैं। बिल्कुल। तो किसी भी दिखावे में, आजकल मैंने देखा है, बीच में बहुत कंट्रोवर्सी ये भी हुई थी हुँ, कि लोग कहने लगे थे कि लोग ना गुरुजी के सत्संग को हुँ, फंक्शन बना देते हैं, ट्रू। राइट? हुँ, तो अब आपने जो प्रिपेयर किया, चाहे वो आपने फंक्शन किया, चाहे वो आपने सत्संग किया, चाहे हुँ, आपने कुछ भी किया, हुँ, आपके उसके पीछे इंटेंशन क्या थी? हुँ, गुरुजी उसके भूखे हैं। हुँ, आपने बड़े से बड़ा प्लेस रेडी किया, अच्छे से अच्छा डेकोर, अच्छे से अच्छा सिंगर, अच्छे से अच्छे सत्संग, हुँ, अच्छे से अच्छा फूड, हुँ, लेकिन अंदर भाव नहीं था, बिल्कुल। अंदर घमंड था, दिखाने का। अंदर दिखाने का घमंड था, मुझे सबको दिखाना है, मैं सबसे हुँ, अच्छा सत्संग कर सकता हूँ। आपके अंदर पॉजिटिविटी थी ही नहीं। बिल्कुल। वो ना तो वो सत्संग आपको लगेगा, हुँ, ना गुरुजी आपके ब्लेसिंग्स देंगे। ब्लेसिंग्स देंगे आपको। तो आप भाव क्या परोस रहे हो हुँ, उनको?
वो मैटर आप करता है। घर में 2 जने बैठ के गुरुजी का स्वरूप रख के उनको जल प्रसाद भी पिला दो ना प्यार से, ये लो गुरुजी मैं आपके लिए पानी लेकर आई हूँ, है ना, गर्मी हो रही है, आपको अच्छा लगेगा, वो उतने में खुश हो जाते हैं। बट शीना मैम, एक ना रेस लग गई है हम्म, कि सबसे बड़ा सेवादार कौन, सबसे राइट। बड़ा गुरुजी का फैन कौन, हाँ। जो सबसे ज्यादा दिखाएगा, क्या वो है? मुझे भी ऐसा लगता है कि ऐसा होने तो लगा है, हम्म, लेकिन इसको भी हम बच्चों की ना समझी कहेंगे। हम सब गुरुजी के बच्चे हैं और जो ऐसा सोचते हैं वो उन बच्चों की ना समझी है। गुरुजी तो आपके कुछ ना करने से भी खुश हो जाएंगे। बिल्कुल। अगर आप मंदिर नहीं गए, आपने कोई कुछ नहीं किया, लेकिन अगर आपने किसी बूढ़े को बड़े दिल से हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करा दिया, गुरुजी तो उस भाव में भी खुश रहते हैं। बिल्कुल। कौन बड़ा सेवादार और कौन किसने बड़ा सत्संग किया, किसने बड़े बड़े अरेंजमेंट्स किए या किसी वीवीआईपी को बुलाया, गुरुजी डजंट सी दैट। उनको फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है। वो तो आपके प्यार, आपके भाव, आपके दिल, आप कितना दूसरों के लिए खुश रहते हैं, कितना दूसरों को ब्लेसिंग्स देते हैं, उस चीज के लिए वो देखते हैं। ठीक है। शीना मैम, स्वरूप की बात करते हैं। जब गुरुजी के स्वरूप लेके आते हैं तो कुछ सेलेक्टेड पिक्चर्स होती हैं जो लोग मेजॉरिटी रखते हैं। राइट। एक तो लाल कलर की पोशाक वाले गुरुजी देखे हैं, एक येलो कलर के आउटफिट में हमने गुरुजी देखे हैं, या फिर कुछ चरण वाली जो पिक्चर्स होती हैं वो एज अ स्वरूप लोग लेके आते हैं। राइट। जो लोग पहली बार ये सब कर रहे हैं उनको नहीं समझ में आता कि हमें क्या लेके आना है, हमें क्या देना है या क्या रखना है, तो उन्हें कैसे आप समझाते हो और कैसे समझाएंगे? आई गेस मुझे जितना पता है इस चीज के बारे में कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल स्वरूप, जो बड़े मंदिर है, बड़े मंदिर के बाहर एक छोटा सा काउंटर लगता है, तो आप वहीं से लें। प्लीज इस चक्कर में ना पड़े, बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, नहीं। गुरुजी जिस फॉर्म, शेप और साइज में आपके घर आना चाहते हैं वो आ जाएंगे। ठीक है। उनको जिस चोले में आना है वो आपके घर आ जाएंगे। ठीक है, आपका बड़ा मन है मुझे ऐसे चोला चाहिए, ये चाहिए, आप अपने घर पे बनवा लो ना। ठीक है। आप उनको जो भी पहनाना चाहते हो या उनके लिए जो भी प्रिपेयर करना चाहते हो, आप अपने घर में अपनी चॉइस से करो। ठीक है। लेकिन वो आपके घर में उसी शेप साइज में आएंगे जिसमें वो आना चाहते होंगे। राइट। और मैं तो यही रेकमेंड करती हूँ कि आप स्वरूप मंदिर से ही लें, चाहे वो चरण स्वरूप हो, चाहे वो स्टिकर स्वरूप हो, या फिर उनका पिक्चर स्वरूप हो, जो भी हो आप मंदिर से लें, वो ज्यादा रेकमेंडेड है। और वो गुरुजी खुद बताएंगे कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, वो अपने आप आ जाएंगे। बिल्कुल। शीना मैम, गुरुजी के ना ब्रेसलेट्स बहुत वायरल रहते हैं सोशल मीडिया पे। मैं भी देखूं तो बहुत सारे स्टार्टअप हैं जो ब्रेसलेट सेल करते हैं, या फिर सत्संग में भी कई बार ब्रेसलेट दिए जाते हैं। ऑन अ कंट्रोवर्शियल साइड, आपको लगता है कि ब्रेसलेट पहनना सही है गुरुजी के नाम पर? आई थिंक सो कि इसमें कोई बुराई नहीं है, मेरी तरफ से तो नहीं है कोई बुराई। ठीक है। कि अगर आपको कोई चीज पहन के अच्छा लगता है ना, आप सादगी में उसको धारण कर रहे हो, ठीक है, तो ठीक है। बट हाँ, उसके साथ गलत मत करो, अल्कोहल, नॉनवेज कंज्यूम मत करो। कि अगर आपने पहना है या फिर वॉशरूम में जा रहे हो तो उतार कर जाओ। हाँ। क्योंकि आई गेस ऐसा कहते हैं कि अगर आपने माला स्वरूप पहना है या ब्रेसलेट स्वरूप पहना है या गुरुजी का कुछ भी पहना है, आपने लॉकेट वगैरह, ठीक है, तो वॉशरूम में नहीं जाना चाहिए। और प्लस आपको नॉनवेज और अल्कोहल नहीं खाना चाहिए। तो यस, इन चीजों का ध्यान आपको रखना चाहिए। बाकी आपको अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली वेयर इट। ठीक है। शीना मैम, मैं फिर से आपसे, क्योंकि लास्ट पॉडकास्ट में भी ये सवाल किया था, लेकिन फिर से मैं सवाल करता हूँ, जो भी लोग पहली बार गुरुजी के आश्रम जा रहे हैं वो क्या सोच के जाएं, वो क्या मांग के जाएं? अपना अकल और दिमाग घर छोड़ के जाना, और ये सोच के जाना कि मैं जिंदगी में अगर अब हार गया हूँ और मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है और मुझे कुछ नहीं मिल रहा, तब मुझे सब कुछ मिल जाएगा। ये सोच के जाना है आपको, ना कि कोई शर्त रखनी है, कोई टेस्ट नहीं करना, क्योंकि आप उस कंडीशन में नहीं हो। आपको नहीं पता आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको क्या मिला हुआ है जी। जब भी जाओ सरेंडर, कि मेरे हाथ तो खड़े हैं, अब आप देख लो मेरी नैया। एग्जैक्टली। और फिर गुरुजी आपको सुन भी लेंगे और समझ भी जाएंगे। बिल्कुल। शीना मैम, बहुत सारे भजन हैं गुरुजी के, लेकिन कुछ चुनिंदा जो आपके फेवरेट होंगे, उनमें से अगर एक प्लीज आप गा दें तो। तेरा हर वेले दिन रात गुरुजी शुक्र करा। मेरा गला बिल्कुल खराब है लेकिन आप बहुत अच्छा गाते हैं। मेरी बनी रही जी बात गुरुजी शुक्र करा,
ये फर्स्ट सत्संग का सॉन्ग था। तो एक्चुअली मैं ये आपको अपना पर्सनल सत्संग मेरे को याद आ गया इस सॉन्ग से। ठीक है। तो कुछ सालों पहले मुझे बहुत ज्यादा डिप्रेशन था, ठीक है, और डिप्रेशन इस कदर था कि मुझे बिना नींद की गोली के नींद नहीं आती थी। और ये बात मैंने कभी किसी को बताई भी नहीं, ये पहली बार आज ऑन स्क्रीन जा रही है सोशल मीडिया पे, और मुझे इस बात को शेयर करने में कोई भी गिला शिकवा नहीं है आज, बिकॉज मैं आज अगर इतनी नॉर्मल बैठी हूँ और खुश हूँ और कोई मेडिसिन नहीं लेती हूँ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ गुरुजी। तो शुरुआत कुछ ऐसे हुई थी 2018 में, और मुझे बहुत ही Z लेवल का डिप्रेशन हुआ था। मतलब आप Z लेवल सोच सकते हो। सो आई वाज इन दुबई, तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे बाहर पढ़ने मतलब थोड़ा, ताकि ये नॉर्मल हो जाए और अच्छे हो जाए। तो वहां पे ना कोई अपना तो था नहीं, और वो डिप्रेशन लेवल और हाई हो गया था। और बाय चांस एयरपोर्ट पे ना मेरी मेडिसिन भी उन लोगों ने रख ली थी, क्योंकि मेरे पास उस टाइम पे प्रिस्क्रिप्शन नहीं थी। तो आई डिडंट हैड मेडिसिन, और मुझे नींद नहीं आती थी बिना मेडिसिन के। तो तब मेरा विश्वास इतना था नहीं गुरुजी में, बट मुझे वो सॉन्ग सुन के बहुत अच्छा लगता था, शुक्र करा। ठीक है, तो मैंने ना रोज वो सॉन्ग सुनना शुरू किया, और मैंने 1 हफ्ते तक सुना, और मैंने देखा मुझे नींद आ जाती है। मैं सो रही हूँ नॉर्मली, तो मुझे अच्छा लगने लगा। और मेरा तो अब वो ऑन लूप ना पूरे दिन वही चला जाए। और आप मानोगे नहीं, मैं 6 to 7 months दुबई रही, और जब मैं वापस आई मैं बिल्कुल नॉर्मल थी। और मेरे पेरेंट्स वो इतने खुश थे, मतलब क्योंकि उनको नहीं पता कि क्या हुआ, क्या चमत्कार हुआ। तो मैंने उन्हें वापस आके बताया, मैंने कहा मैंने गुरुजी का ये सॉन्ग ऐसे ऐसे सुना है, बिकॉज मैं मानना नहीं चाहती थी। उस टाइम पे मैं डिनायल में थी, और मेरे पेरेंट्स मानते थे। तो जब मैं वापस आई, तो इस सॉन्ग ने मेरी जिंदगी, इस भजन ने मेरी जिंदगी बहुत चेंज की है। और आज भी मैं सुनती हूँ ना तो गूज़बम्स आते हैं। You won't believe शीना मैम, मेरे घर पे एलेक्सा है, वो सुबह डेली यही बजाती है। वाओ। एंड दिस इज अ वेरी फेमस सॉन्ग बाय सोनिया अरोरा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। शी इज अ ब्यूटीफुल सिंगर, बट जब भी ये चलता है तो एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। और वही तेरा हर वेले दिन रात गुरुजी शुक्र करा। ठीक है, इसमें ना एक वर्ड, एक लाइन है जिससे मैं बड़ा रेजोनेट कर पाती हूँ, मेरे बदल गए हालात गुरुजी शुक्र करा। और आज मैं जब भी उसे फील करती हूँ ना, तो कभी कभी मेरी आंखें भर आती हैं, क्योंकि मैं सच में फील कर पाती हूँ कि मेरे हालात जो थे ना, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, चाहे वो रिलेशनशिप वाइज हो, चाहे वो करियर वाइज हो, सब कुछ बदल चुका है। और गुरुजी ने सारी महिमा, सारी ब्लेसिंग्स मुझ पे हमेशा पोर की है। ब्यूटीफुल। शीना मैम, लास्ट में कुछ कहना चाहती हैं अपनी ऑडियंस के लिए, या फिर जो भी लोग? सो जय गुरुजी एवरीवन। एंड मैं चाहती हूँ कि कभी भी आप अंधविश्वास में तो ना पड़े, ठीक है। मैं हमेशा यही कहना चाहूंगी कि खुश रहें, विश्वास करें, चाहे आप गुरुजी पे करें, चाहे आप भोलेनाथ पे करें, या जिनको भी आप मानते हैं, बस विश्वास करें, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। एग्जैक्टली राइट, कोई ऑप्शन तो आपके पास है नहीं। तो इससे अच्छा सरेंडर करो, विश्वास करो, और बस शुक्राना करो, और कुछ मत करो। आप पूजा पाठ नहीं कर सकते हो, आप डोनेशंस नहीं कर सकते हो, शुक्राना करो। एग्जैक्टली शुक्राना की डोनेशंस कर दो। किसी को मिल रहे हो, तारीफें कर दो। किसी को मिल रहे हो, थैंक यू कर दो। कितना सॉर्टेड है। राइट, कितना सॉर्टेड है, कुछ करना थोड़ी है। That's true. हाँ, तो बस इतना ही काफी है। बाकी तो आपकी लाइफ एट बेस्ट है। मैं तो यही बोल रही हूँ, जैसी भी है बेस्ट है। एग्जैक्टली। शीना मैम, वी वुड लाइक कि आप दोबारा से फिर से आएं और हम डिटेल में डिस्कशन करें किसी और नए मुद्दे पर। मैनिफेस्टेशन के बारे में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे सवाल हैं जो ऑडियंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पूछना चाहती है। डेफिनेटली, तो हम कोशिश करेंगे कि अगले पॉडकास्ट में हम वो सब चीजें डिस्कस करें। वंस अगेन थैंक यू सो मच शीना मैम। यू आर वेलकम। सो दिस वाज अ पॉडकास्ट अबाउट एवरीथिंग यार। दिस वाज अ पॉडकास्ट अबाउट गुरुजी। तो हमने बहुत सारी चीजें बात करी, बहुत सारी चीजें डिटेल में डिस्कशन करी। एंड आई बिलीव हमारे पॉडकास्ट को देखने के बाद अगर किसी से भी गलती हुई हो, शीना मैम से या मेरे से, वी आर अपोलोजाइजिंग ऑन फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग एज वेल। तो हमारी कोशिश बस ये रहती है कि हम कहीं ना कहीं तरीके से बता दें इंसान को कि गुरुजी की महिमा क्या है। सो आई आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ख्याल रखें। जय गुरुजी। जय गुरुजी।